मैं वकील बन जाऊं मगर समाज में कोई और वकील ना बने। वो मानसिकता है ब्राह्मणवाद की, वो मानसिकता है मनुवाद की। अगर वो चाहे तो अपने बच्चे को आईएएस बना सकती हैं, पीसीएस बना सकती हैं, जज बना सकती हैं, प्रोफेसर बना सकती हैं, मेरे जैसा वकील बना सकती है। मेरी माँ भी अनपढ़ है मगर उन्होंने सोचा कि मेरे 4 बच्चे हैं, चारों को वकील बनाना है, तो मेरी माँ ने चारों बच्चों को वकील बना दिया। क्योंकि मेरे पिताजी तो बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे 20 साल पहले। ये महिला है जो बच्चे का निर्माण करती है। बच्चा तो कोरा घड़ा होता है और अगर महिला चाह ले कि हमारे बच्चे कहाँ जाना है तो वहीं हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी पहली गुरु होती है। महिला बच्चे की पहली गुरु होती है। उसको पता होता है, अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर वो सच्चाई को देख लेती है कि मेरा बच्चा कौन सी लाइन पर चल रहा है। मगर हमारी महिलाओं को समाज के नौजवान साथी है या समाज के लोग हैं वो आज़ादी नहीं देते हैं। जब बाप होता है तो बेटी को आज़ादी नहीं देता है, पति होता है तो पत्नी को आज़ादी नहीं देता है, और जब वो बुजुर्ग हो जाती है तो उसको उसके पोते वगैरह कहते हैं दादी जी तुम क्या करोगे, हम कर लेंगे। तो महिलाओं को कभी आज़ादी नहीं मिलती है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए काम किया। आप हिंदू कोड बिल देखेंगे, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, तो बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो महिलाओं के लिए काम किया है। मगर आज भी हमारी महिलाएं घरों पर सिर्फ रोटी पकाने का काम कर रही हैं। गलती उनकी नहीं है, मैं उनकी गलती नहीं मानता हूँ। माहौल ही ऐसा बना रखा है, ये माहौल को बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर हम बहुत पीछे हो जाएंगे। जिस कोर्ट में मैं काम करता हूँ मेरे समाज की 50 महिला काम करती होंगी, मगर ब्राह्मण समाज की 500 महिला काम करती है, और दूसरे समाज की 500 महिला काम करती हैं, और तीसरे समाज की और 500 महिला काम करती हैं। हमारी महिलाएं क्यों आगे नहीं जाती हैं? और मैं कहना चाहता हूँ, मैं उन माँ बापों को कहना चाहता हूँ, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने बेटियों को घर में इसलिए रखोगे कि वो बिगड़ ना जाए, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि घर में भी रहकर कोई बिगड़ेगा नहीं। गंदगी वहाँ फैलती है जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ उजाला होता है वहाँ गंदगी कभी नहीं फैल सकती है। इसलिए अपने बच्चों को आज़ादी दो, अपने बच्चों को आगे सपने दिखाओ, अपने बच्चों को आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने का सपना दिखाओ। क्योंकि जो इंसान है, जो आदमी है, आदमी तो सुबह निकल जाता है और पूरे दिन वो काम करता है, शाम को थका हारा आता है, उसको टाइम नहीं होता है। मगर महिला घरों में होती हैं, वो बच्चों का निर्माण कर सकती हैं। इसलिए महिलाओं की जिम्मेदारी बहुत है। और ये सही बात है, किसी इंसान की जो इंसान बड़ा बनता है, महान बनता है, उसके पीछे महिलाओं का हाथ होता है। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि अगर महिला चाहे तो इंसान को मोटिवेट कर सकती है। जिस दिन मैं नहीं निकलता घर से तो मेरे घर में मुझसे पूछा जाता है कि आज तुम बाहर क्यों नहीं गए, आज तुम बाहर क्यों नहीं गए। और मैं बोलता हूँ कि आज कोई प्रोग्राम नहीं लगा हुआ था, आज कहीं जाना नहीं था। तो उनको लगता है कि अगर प्रोग्राम नहीं था तो फिर घर में क्या करो, घर में भी कुछ समाज का ही काम करना होगा, तो घर में ही बुला लेते लोगों को। क्योंकि ये महिलाओं की वो है। अगर मैं जाऊँ रात को 11 बजे जैसे मैं जाता हूँ, अगर घर जाके ही मुझे महिला सुनाने लगे कि तुम तो बाहर ही रहते हो, ना बच्चों को देखते हो ना उनको देखते हो, तो कैसे काम चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी बोलती है कि अगर आप काम नहीं करेंगे समाज में तो कौन काम करेगा, आपको जाना पड़ेगा। तो आपको भी अपने पतियों को मोटिवेट करना है कि समाज में काम करो। समाज में काम क्या करना है, मैं 2 मिनट में बताना चाहता हूँ। सामाजिक परिवर्तन का काम करना है। जो लड़ाई सदियों से 150-200 साल से चली आ रही है, वो आज भी नहीं मान सम्मान मिल पा रहा है, क्योंकि हम आपस में ही एक दूसरे को मान सम्मान नहीं देते हैं। और हम आपस में एक दूसरे को मान सम्मान नहीं देंगे तो कभी भी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि दूसरे लोग हमको मान सम्मान देंगे। तो इसलिए महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने पतियों को कहें कि अगर तुम समाज में काम करोगे तो जब ही बात बन पाएगी, अगर नहीं करोगे तो फिर तुम कैसे समाज सेवकी हो। अगर कोई महिला अपने पति के साथ जा रही हो जहाँ रहती है और उसको 50 लोग जय भीम ना करें तो फिर कैसा मान सम्मान है। इंसानों को सबको जाना है, सबको जाना है, मुझे भी मरना है और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको मरना है। ये सच्चाई है। कोई 60 साल में मर जाएगा, कोई 65 साल में मर जाएगा, कोई 70 साल में मर जाएगा। और ये भी सच्चाई है कि कोई कुछ लेके नहीं जाता, कोई कुछ भी लेके नहीं जाता। जब मरना ही है, जब जाना ही है,
जब हमको ख़त्म ही होना है तो कुछ ऐसा काम करके क्यों ना जाए कि लोग हमें याद करें और पीढ़ियाँ हमें याद करें। ऐसा काम करना चाहिए ना। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था कि तुझे तो यहाँ आना ही था पर सारी ज़िंदगी गुजर गई आते आते। तुझे तो यहाँ आना ही था पर सारी ज़िंदगी गुजर गई आते आते। दुनिया वालों ने तुझे क्या दिया, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। अपने ही जला देते हैं तुम्हें। जैसे ही तुम्हारा सांस निकलता है 2 मिनट घर में नहीं रुकने देते हैं, चाहे कितना ही प्यार करते हो। तो इस शरीर को जाना ही है। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, डेली क्रेडिट हो जाते हैं तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारी ज़िंदगी के अकाउंट में 24 घंटे डेली आ जाते हैं। चाहे महिला हो, आदमी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जज हो, वकील हो, MLA हो, MP हो, कोई भी हो, सबको 24 घंटे मिलते हैं। सबको 24 घंटे मिलते हैं। अब सोचना तुमको है कि उन 24 घंटे में तुम्हें क्या करना है। एक आदमी तो 24 घंटे में देश को चला रहा है, एक आदमी दिल्ली को चला रहा है, एक आदमी उत्तर प्रदेश को चला रहा है। हम अपने घर को भी नहीं चला पा रहे। तो सोचना हमें पड़ेगा कि कमी क्या है। और एजुकेशन दो अपने बच्चों को, जितनी भी एजुकेशन देना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। एजुकेशन इज पावर, एजुकेशन ही ताकत है। मगर एजुकेशन विद आइडियोलॉजी, अगर एजुकेशन के साथ आइडियोलॉजी नहीं है, आपकी विचारधारा नहीं है, तो वो एजुकेशन भी आपके लिए सही नहीं है। एजुकेशन के साथ साथ अपने बच्चों को समाज के बारे में बताना है, बाबा साहब के बारे में बताना है, और उन महापुरुषों के बारे में बताना है जिन महापुरुषों ने हमारे लिए कुर्बानी दी है। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सारे वो काम करने हैं जो आपके बच्चों को आगे ले जा सकें। और मैं तो इतना भी कहना चाहता हूँ कि जिस थाली में खाते हो वो थाली बेच दो। जिस थाली में आप खाते हो वो थाली बेच दो। हाथ पे रोटी खा लेना, मगर अपने बच्चों की शिक्षा में कभी कभी मत आने देना, कभी मत कमी आने देना, क्योंकि एजुकेशन से ही सब लोगों को होता है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसान होने का एहसास कराती है। एजुकेशन ने सब कुछ बदला है। एजुकेशन ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े लिखे नहीं होते तो कभी संविधान नहीं बना पाते, कभी भी संविधान नहीं बना पाते, और हम कभी आज़ाद नहीं हो पाते। मानव काशीराम साहब पढ़े लिखे नहीं होते, कभी पार्टी नहीं बना पाते। बहन कुमारी मायावती अगर पढ़ी नहीं लिखी नहीं होती तो मुख्यमंत्री नहीं बनती 4 बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोर्ट में जाके वकालत नहीं करता हूँ, मैं भी कहीं मजदूरी करता। मेरे जीवन में अगर परिवर्तन हुआ है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो योगदान है उससे और शिक्षा से परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए आपके जीवन में अगर परिवर्तन हो सकता है तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता है एजुकेशन का। आप एजुकेशन को अपने हाथ में ले लेंगे तो बात बन जाएगी जो बाबा साहब ने दिया है। हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक भी बात नहीं मानी, एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को कहा कि व्यवस्था परिवर्तन कर दो, व्यवस्था परिवर्तन को कर दो। हमने मानी? नहीं मानी। बौद्ध विहार आते हैं मगर घर में वही रहेगा, घर में काली नीली पीली सब रहेंगे घर में। कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा बताइए। हमने बाबा साहब ने एजुकेशन की बात की, हमने एजुकेशन नहीं ली, हमने एजुकेशन ली तो कैसे बाबा साहब की बात। जब रिजर्वेशन की बात होती है तो भैया रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा काम नहीं है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, वो रिटायर्ड हो गए हैं मगर वो टायर्ड नहीं हुए हैं, वो थके नहीं हैं। उनको अपने पूरे जीवन का जो अनुभव है वो समाज में जा कर देना चाहिए। आप दूसरे लोगों को देखिए, पार्कों में बैठ बैठ कर वो योजना बनाते हैं, वो प्लानिंग बनाते हैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए, मगर हमारे लोग या तो ताश खेलते हैं या अपने पोते पोतियों को खिलाते हैं। अगर तुम जब नहीं होगे तो जब भी खेलेंगे वो, जब भी बड़े होंगे। तुम नहीं होगे जब भी होंगे वो बड़े। तुम्हारा योगदान होना चाहिए उनको बड़ा करने के लिए, मगर तुम्हारा योगदान समाज के और बच्चों को बड़ा करने के लिए भी योगदान होना चाहिए। मैं वकील बन जाऊं मगर समाज में कोई और वकील ना बने, ऐसी सोच जो है वो मानसिकता है ब्राह्मणवाद की, वो मानसिकता है मनुवाद की। हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, मेरा भाई ये कुआं में पड़ा है तो हमें उसको लात नहीं मारनी चाहिए, हमें उसको हाथ देकर ऊपर उठाना चाहिए। ये हमारी सोच होनी चाहिए। हमें एक दूसरे से मदद करनी चाहिए। जो मेरे पास है वो मुझे दूसरे लोगों को देना चाहिए और दूसरे लोगों को जो पास है वो मुझको लेना चाहिए। जब बात बन सकती है, जब ही बात बन सकती है। हमारे पास में क्या है, हमारी सोच कैसे बन चुकी है कि हमारे पास में अगर कोई चीज़ है वो बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, मगर अपने भाइयों को नहीं देनी, वो अपने पड़ोसियों को नहीं देनी है, क्योंकि अगर उसको देंगे तो वो कहीं आगे ना बढ़ जाए। जैसे एक बहुत अच्छा कहावत है
कि एक बार किसी ने कहा कि मांग लो, क्या मांगते हो, कुछ वरदान देता हूँ। मगर एक बात है कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे पड़ोसी को दुगनी मिल जाएगी। अगर तुम 2 लाख मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसी को 4 लाख मिल जाएगा। अगर तुम धन दौलत मांगोगे तो उसको दुगनी मिल जाएगी। तो उसने बोला कि मांगो, क्या मांगते हो? तो उसने बोला कि अगर मैं मांगूंगा 1 करोड़ मांगूंगा तो पड़ोसी को तो 2 करोड़ मिल जाएंगे। तो कोई ऐसी चीज़ मांग लेता हूँ कि मेरे को कम नुकसान हो और पड़ोसी का तो सब काम हो जाए। तो बोला कि मेरी 1 आँख फोड़ दो, मेरी 1 आँख फोड़ दो, पड़ोसी की दोनों आँख फूट जाएंगी। ऐसी जो मानसिकता है वो अम्बेडकरवादियों की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। ये अम्बेडकरवादियों की मानसिकता डिफरेंट होनी चाहिए। हम देश पर राज करने के लिए निकले हैं, हम देश हमारा है। आप पढ़ें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, आप पढ़ें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वॉल्यूम। उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है। आप कैसे बनते हैं अम्बेडकरवादी हैं? अम्बेडकरवादी डिफरेंट दिखाई देना चाहिए समाज के अंदर। उसका रहने का तरीका, उसका पहनने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसका डिफरेंट होना चाहिए। वी आर द डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपुल्स। हम दूसरे लोगों से अलग हैं। हम समता की बात करते हैं, हम मैत्री की बात करते हैं, हम भाईचारा बनाना चाहते हैं देश के अंदर, हम सबको जोड़ना चाहते हैं, हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर अम्बेडकरवादी बनना है तो अम्बेडकर को समझना पड़ेगा, आपको बुद्ध को समझना पड़ेगा, आपको महापुरुषों को समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। खाली अम्बेडकरवादी कहने से फायदा नहीं है। बाहर किसने कहा कि आप बने अम्बेडकरवादी? किसने कहा है? किसी ने बोला है कि अम्बेडकरवादी बनना है आपको? आपको अपने घरों में भी ये संस्कार पैदा करने हैं, अपने घरों के अंदर, बच्चों के अंदर, क्योंकि आप नई पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे। अगर मुझे कोई तैयार नहीं करता, तो क्या मैं समाज में काम कर पाता? तो मेरी ड्यूटी है कि जिसने मुझे तैयार करा उसका धन्यवाद करना चाहिए, और मेरी ड्यूटी है कि मैं 1000 लोगों को तैयार करूं। 1000 लोगों को तैयार करूं। आप कहते हैं तुमको क्या मिलेगा? तो मैं उनको कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्या मिला? क्या मिला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी सोचा था कि जिनके लिए मैं काम कर रहा हूं वो लोग सिर्फ पेट के लिए सीमित रहेंगे, कि पेट की आप कैसे बुझे और जो शारीरिक आगे वो कैसे भुगे, इस बात पे सीमित रहेंगे? कभी नहीं सोचा होगा। अगर ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पता होता तो शायद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दूसरे तरीके से काम करते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा कि आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितने भी मेरे मानने वाले लोग हैं, जितने भी यहाँ पर समता मैत्री भाईचारे पर विश्वास करते हैं, वो लोग इस देश के अंदर नई क्रांति लेकर आएंगे। मगर अफसोस की बात यह है कि सबसे ज़्यादा देश में हम हैं। देश का निर्माण हम करते हैं, देश की सड़क हम बनाते हैं, देश की हर बिल्डिंग की बुनियाद हम रखते हैं, मेट्रो हम बनाते हैं। देश में जितना भी निर्माण हो रहा है सब हम करते हैं, सब हम करते हैं, मगर फिर भी देश में सम्मान नहीं है। तो एक इंग्लिश में कहावत है, रेस्पेक्ट योर सेल्फ यू विल बी रेस्पेक्टेड। जो अपना सम्मान करता है लोग उसका सम्मान करते हैं। तो अपने आप को महत्वपूर्ण समझिए, अपने आप को महत्वपूर्ण समझिए। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, उसको पहचानिए, अपने आप को महत्वपूर्ण समझिए। आप बहुत लकी हैं यहाँ बैठे हैं, आप जितने भी लोग हैं आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि यहाँ बैठे हैं। नहीं तो लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी आंख नहीं है, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पैर नहीं है, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, लाखों लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो चल नहीं सकते हैं। आपके पास हर वो चीज़ है जिससे कि तुम इस दुनिया का जो दुनिया है उसको महसूस कर सकते हैं। तो अपने आप को लकी समझिए, अपने आप पे गर्व कीजिए कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जो जीने के लिए सब कुछ है। इसलिए आप अपनी सोच में बदलाव करिए। जब तक आप अपनी सोच में बदलाव नहीं करेंगे, जब तक आप अम्बेडकरवाद को आगे नहीं पहुंचा पाएंगे। आपने मेरी बात को सुना, बहुत अच्छा लगा कि आप इतने अच्छे सुनते हैं, मगर मेरी एक गुजारिश है कि आप ऐसे प्रोग्राम में तो आते ही आते हैं, मगर माहौल बनाएं कि वो हर संडे को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। क्योंकि हम अगर बौद्ध विहार में नहीं जाएंगे, हम भंते जी को अपने घर नहीं बुलाएंगे, भंते जी के हम जो वचन है प्रवचन उनको नहीं सुनेंगे, तो कैसे हमारे बच्चों में संस्कार होंगे? हमें आदत डालनी चाहिए कि भंते जी को अपने घर पर बुलाकर हमें बच्चों के अंदर संस्कार डलवाने चाहिए, जब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जय भीम, जय भारत। अंकल जी आप थोड़े इधर आ जाइए। ठंडे कर रखे हैं।